बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे सामने एक ऐसी वीडियो आई, एक ऐसी न्यूज़ आई, एक ऐसी खबर आई जिसे देखकर मैं बिल्कुल हैरान था कि मस्जिद में लड़की और लड़के का बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। मस्जिद एक मुकद्दस जगह है। पहले जब जंगें होती थी, जब लोग किसी शहर पर, किसी मुल्क पर कब्जा करते थे और वहाँ के रहने वाले लोग जो जंग नहीं कर सकते थे और चाहते थे कि अमन कायम रहे और हमारी जानें महफूज रहे, तो जो उस मुल्क की, जो उस मज़हब की इबादत गाहें होती थी, वहाँ पर जाकर बाकायदा पनाह लेते और उनकी जान बख्श दी जाती थी। लेकिन जिस माशरे में हम रहते हैं, ये एक इस्लामी माशरा है और हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। लेकिन यहाँ पर जब लोग जुर्म करते हैं तो सोचते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, और किसी की जान लेने से पहले, अपने मज़हब की तहीन करने से पहले, और यहाँ तक कि हमारे माशरे में कुरान पे हाथ रख के बाकायदा कत्ल भी कर दिया जाता है। आज जो आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करने वाला हूँ, ये इसी मुतल्लिक है कि पहले कुरान पे हाथ रखा गया, उसके बाद मस्जिद में लड़की और लड़के का कत्ल कर दिया गया और वो लोगों को मस्जिद के स्पीकर पर बाकायदा पुकारते रहे कि हमारी मदद की जाए, हमारी जान बचा दी जाए, और 15 पे कॉल की गई लेकिन पुलिस बर वक्त कार्रवाई नहीं करती, जिसके बाद मस्जिद में 2 लोगों की जान ले ली जाती है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। नाजरीन, कल्लर कहार एक इलाका है पाकिस्तान का, बहुत ही खूबसूरत इलाका, बहुत प्यारे लोग रहते हैं वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया कि एक लड़की लड़का पसंद की शादी करते हैं और पसंद की शादी के बाद जो वो अपना गांव छोड़ के शहर चले जाते हैं, और शहर जाने के बाद जो लड़की के भाई होते हैं, जो उसके रिश्तेदार होते हैं, उनसे उनकी बात होती है। ये सारी एक फैमिली होती है, लेकिन वो आपस में ये कह ले कि अपनी कज़न के साथ शादी कर लेता है और एक निकाह, एक नेक और सुन्नत अमल करता है जिसमें हमारे दीन में इसकी मुकम्मल तौर पे इजाज़त है। और जब वो वहाँ जाके अपना शहर में काम कर रहा होता है, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, जो लड़की होते हैं उनके बहन भाइयों से हो जाता है और उसे मुकम्मल यकीन दहानी करवाते हैं कि हम तुम्हारे रिश्ते से खुश हैं, तुम हमारे कज़न हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, तुम ऐसे करो कि वापस आ जाओ। लेकिन वापस आने की एक शर्त है कि तुमने डायरेक्ट गांव में नहीं जाना, बल्कि तुमने हमारे पास आना है और हम तुम्हें घर लेके जाएंगे और उसके बाद तुम अपने घर चले जाना। जिसके बाद लड़का उन पे यकीन नहीं करता, तो बाकायदा लड़के को यकीन करवाने के लिए कुरान में हाथ रख के कसम उठाई जाती है कि हमारे लिए तुम्हारे दिल में कोई रंजिश नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जैसे कहोगे हम वैसे करेंगे। और जब कुरान पे हाथ रखा जाता है तो लड़का यकीन कर लेता है। और उसके बाद जो लड़की की ऑडियो सामने आई है, उसमें जब लड़का और लड़की अपने भाइयों से मिलने आते हैं, लड़की के भाइयों से लड़का मिलने जाता है, तो बाकायदा उनके पास कुरान होता है उनके हाथ में, और बाकायदा वहां पर हाथ रख के कसम उठाई जाती है कि हम तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे। फिर लड़की और लड़के को अपने डेरे पे रखा जाता है और कुछ दिन उनको ये यकीन करवाया जाता है कि हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। शायद उस वक्त उनके माइंड में कोई बात थी, लड़के के पास शायद कोई वेपन था, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद वो अचानक लड़की और लड़के को कत्ल करने की प्लानिंग करते हैं और उन्हें कत्ल करने लगते हैं। तो उन दोनों को पता चल जाता है कि आज वो हमें कत्ल कर देंगे। तो उनके डेरे के करीब एक मस्जिद होती है, वो मस्जिद में जाकर बाकायदा वहां पर पनाह लेते हैं और पनाह लेने के बाद वो मस्जिद में अंदर दाखिल होने की कोशिश करना शुरू करते हैं। तो वो वहां के स्पीकर में बाकायदा ऐलान करते हैं, खुदा के लिए हमें बचा लिया जाए, हमारी जान बख्श दी जाए, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने निकाह किया है। और बाकायदा 15 पे कॉल की जाती है, लेकिन रात का वक्त होता है, ना तो पुलिस आती है वहां पर और ना कोई और शख्स उनकी जान बचाने के लिए आती है। और लड़की का भाई मस्जिद में दाखिल होता है, मस्जिद की खिड़की तोड़कर वेपन के जरिए उनको मस्जिद के सहन में लाता है, मस्जिद के अंदर ही उन दोनों को कत्ल कर देता है। सुबह को पुलिस आती है, मौके पर पहुंचती है। अब वहां पर जो SHO थे उसे मुअत्तल कर दिया गया, सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया, जो जिन लोगों ने कत्ल किया वो भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हमारे माशरे में जो लम्हा फिक्रिया है कि हम लोग कुरान पे हाथ रख के मुकर जाते हैं, हम अपनी आखिरत बर्बाद कर देते हैं इस दुनिया के लिए, इस आरसी दुनिया के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने दबदबे के लिए, जो मरते ही हमारे नाम के साथ खत्म हो जाती है। और हमारा जो जिस्म होता है वो कीड़े मकोड़ों की खुराक बन जाता है और हड्डियों का ढांचा बचता है, जिसे हम अपने घर में भी नहीं रखते, लेकिन हम अपनी आखिरत इस दुनिया के लिए बर्बाद कर देते हैं। और फिर मस्जिद जो अल्लाह का घर समझा जाता है, जो हमारे लिए मुकद्दस जगह है, इससे पहले भी मस्जिद में एक कत्ल हुआ, वो भी मैंने आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर की थी। और यहाँ पर एक लड़की और लड़के को, यानी एक लड़के ने अपनी बहन और उसके शौहर को बेदर्दी से मस्जिद में कत्ल कर दिया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, इस दुनिया जो आरज़ी दुनिया है इसकी मोहब्बत से निकाल कर हमें आखिरी जो हमारी आखिरत है उसे संवारने की हमें तौफीक दे। और वीडियो बनाने का मकसद है खुदारा इस दुनिया में रहकर किसी को बेहक नाहक कत्ल ना करे, इसका जो अंजाम है वो मौत है। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और जो कोई भी जुर्म करता है वो कभी कानून से नहीं बचता, लेकिन खुदा के लिए अपनी आखिरत को संवारें और दुनिया में इस्लाम को ऐसे रुसवा ना करें। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं?
اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔